ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन, एक को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन। प्राइमरी ब्रेन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है और आपके कंट्रोल के बाहर होता है, जिसकी वजह से आप ड्राइव करते हो, रात को आपको सपने आते हैं तो आप फोर्स नहीं कर सकते उसे ना सपने देखने के लिए, इसी वजह से वो ऑटोमेटिक है। सेकेंडरी ब्रेन वो जो ब्रेन होता है जब प्राइमरी ब्रेन को किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत है या मेमोरी इंटेंसिव टास्क करना है तो उसके लिए वो सेकेंडरी ब्रेन की हेल्प लेता है। तो सेकेंडरी ब्रेन एनालिटिकल टास्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 35 इंटू 37 कितना होगा, तो इसके लिए मुझे सेकेंडरी ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे टेम्प्रेरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से एक फिनोमिना होता है, ठीक है। हमेशा देखना कि नैरेटिव जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नैरेटिव मीन्स स्टोरीज। जो स्टोरीज होती हैं वो स्टोरीज ना भले ही सच ना हो लेकिन वो सच सुनने में सच लगनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप उन पर बिलीव करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर गेम आता है प्लॉजिबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी। प्लॉजिबिलिटी वो चीज़ है जो चीज़ सुनने में कोहेरेंट हो और सुनने में सच लगे, मतलब कि जिसमें इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है और एंड में हमें लग रहा है कि हाँ ये सच होगा। मे बी वो हुआ है, ये नहीं है, या वो हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सच्चाई की वैल्यू कितनी है। अब प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि उसके सच होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर आपको कोई स्टोरी सुनाई जाएगी तो ये याद रखना, आप उस पर बिलीव प्लॉजिबिलिटी के बेस पे करोगे, प्रोबेबिलिटी के बेस पे नहीं करोगे, ठीक है। इवन इस पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट पहले नॉर्मल लोगों में करे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग क्योंकि अपने सेकेंडरी ब्रेन का मतलब एनालिटिकल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से इनके केसेस में प्लॉजिबिलिटी हमेशा जीत रही है। मतलब कि एक स्टोरी जो सुनने में ज़्यादा सच लग रही है, इस वजह से इस पर बिलीव कर रहे हैं। तो उन्होंने ना अपने सब्जेक्ट चेंज कर दिए। उन्होंने सब्जेक्ट्स ना पीएचडी ग्रेजुएट उठा लिए जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में या साइंस के फील्ड में ऐसे बंदे थे जो दिन भर मैथमेटिक्स को यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि वो दिन भर सेकेंडरी ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। तो मे भी उनका जो माइंड है वो इस तरह से शेप हो गया होगा कि वो हमेशा सेकेंडरी ब्रेन को यूज़ करेगा। लेकिन सरप्राइजिंग रिजल्ट ये थे, उनके केस में भी प्लॉजिबिलिटी वाले जो आंसर थे वो 85% राइट दिए थे उन्होंने, क्योंकि वो अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हर क्वेश्चन के लिए सेकेंडरी ब्रेन के पास जाए, तो वो प्राइमरी को यूज़ कर रहे थे। तो इसी वजह से आप देखोगे जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं ये आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि सुनने में सच लगे, और आपको भी पता है कि उन्होंने वो प्रॉमिसेस कभी फुलफिल नहीं करने, और उनको भी पता है वो फुलफिल कभी नहीं करेंगे। वो बस ये है कि आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहते हैं हर चीज़ के लिए कि कम से कम आपको कन्विंस किया जा सके कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, मैक्सिमम लाइफ में आपको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा केवल, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो स्टोरी सुनने में सच लगती है, और सुनने में सच लगने वाली ही स्टोरी आपकी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि प्लॉजिबिलिटी हमेशा विन करती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर।